तो हाल ही में पराग अग्रवाल जो कि पहले ट्विटर के सीटीओ हुआ करते थे, उनको सीईओ बना दिया गया प्रमोट करके। तो अब वो जैक डोर्सी को रिप्लेस करते हैं एज द ट्विटर सीईओ, जो कि पहले ट्विटर के फाउंडर और सीईओ थे। अब उनने स्टेप डाउन किया है और पराग अग्रवाल अब नए सीईओ हैं। अब इसके साथ एक बंच ऑफ कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज, टॉप ग्लोबल कंपनीज, जिनकी सारे सीईओ जो है वो इंडियन हैं। अगर हम देखें गूगल को तो वहाँ पे सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट को देखें सत्या नडेला है, और अब ट्विटर पे पराग अग्रवाल आ गए हैं। वैसे ही सेम बात है अडोबे के लिए, आईबीएम के लिए, या मास्टर कार्ड के लिए। इन सबके सीईओज इंडियन है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं, इन सबके सीईओज बहुत ज़्यादा मतलब इंडियन ऑरिजिन के हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो ये खुश होने वाली बात है कि इंडियन ऑरिजिन के लोग अच्छा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर दूसरी बात जो कि चिंता वाली बात हो सकती है कि इंडिया के जो हाईएस्ट क्वालिटी पीपल हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं और बाहर की कंपनियां चला रहे हैं। अब ये ट्विटर ले लो, गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, कोई भी कंपनी उठा लो, ये सारी कंपनियां बाहर की हैं, इंडिया की नहीं है। ये सेम लोग अगर इंडिया में रहते तो हो सकता है इंडिया में कोई कंपनी बनाते या इंडिया की कोई कंपनी रन करते और वहाँ पे वेल्थ क्रिएट करते। पर नहीं, इनने सोचा बाहर जाना ज़्यादा बेहतर समझा और वहाँ पे वेल्थ क्रिएट करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो ये सोचने वाली बात है इंडिया के लिए कि कुछ ना कुछ तो इंडिया में कमी है, जो इनको बाहर ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बाहर हैं, या ज़्यादा पैसा बाहर मिल रहा है, या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। पर वो हमें देखने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर इंडिया के लोग बाहर जाके इतना अच्छा कर रहे हैं, तो वो लोग इंडिया में इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं, इंडिया में रुक के इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहे, वो बाहर क्यों जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और वो क्या चीज़ है, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, जनरली वो सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, अरे गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है। तो ये बहुत अच्छी बात है, पर इसको अगर एक और तरीके से देखा जाए तो ये इंडिया के लिए एक तरीके से लॉस है। जो इंडिया का टैलेंट है वो बाहर जाके दूसरी कंट्रीज के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा है, उनकी इकोनॉमी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है किसी भी तौर पर। पर वो ही टैलेंट इंडिया के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकता था और इंडिया की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे कमियां थी और कुछ ना कुछ बाहर चीज़ें बेहतर थी। इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसको सेलिब्रेटरी मोड में चले जाओगे, अरे वहाँ का सीईओ भी इंडियन है, वहाँ का भी इंडियन है, तो वो अच्छी बात है, पर साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या कमियां रह गई यहाँ पे कि उन लोग को बाहर जाना पड़ा और बाहर की कंपनियां चलानी पड़ी, या बाहर अपनी कंपनी बनानी पड़ी। इंडिया में क्या कम है ना। तो उसको अगर आप फिक्स करेंगे तो इंडिया को ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये केवल 4-5 लोग ही नहीं है। इंडिया में आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी आगे जाके बनाने वाले हैं। अब सवाल ये कि वो इंडिया में कंपनियां बनाएंगे या बाहर की कंपनियों को चलाएंगे, वो सोचने वाली बात है। और वो मेरे ख्याल में इंडियन सरकार ही डिसाइड करेगी कि वो क्या पॉलिसीज बनाती है, क्या इकोसिस्टम बनाती है। उस पर डिपेंड करेगा कि क्या इंडियन सिर्फ सीईओज ही बनेंगे बाहर की बड़ी कंपनियों की, या फिर वो इंडिया में अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करेंगे अपने आप, जो कि दुनिया में अपना सामान बेचेगी। ये सोचने वाली बात है। थैंक यू सो मच।